अपने बारे में बता दूं कि मैं एक हकीम हूं। पिछले 1993 से यूनानी प्रैक्टिस करता हूं। मेरा पूरा नाम हुआ हकीम मोहम्मद अबू रिजवान। मैंने हमेशा यूनानी जड़ी बूटियों से प्रैक्टिस की है, मरीज़ों का इलाज किया है और अभी भी हम समझ लिए कि 26-27 साल हो गए इस्पैथी से ही इलाज करता हूँ। और अभी जो माहौल है ये कोरोना का, इसके लिए हमारे पैथी में बिल्कुल सटीक इलाज मौजूद है और उसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। किसी दवाई की, इसमें दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। ना दवाई की ज़रूरत है, ना आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है, ना सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, ना क्वारंटाइन की ज़रूरत है, ना लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये जस्ट लाइक, इसको बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है ये। इसमें अगर 1000 आदमी को अगर अटैक करेगा, इन्फ्लुएंजा होगा, तो उसमें से मात्र 1 आदमी मरेगा। इसी तरह का चीज़ है। बाकी लोग तो बिना मरे बिना 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 वायरस के ही मर जाएंगे ना। हाँ, जैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो कोई भी वायरस है ये सिर्फ 27 डिग्री टेम्परेचर तक ही ज़िंदा रह सकता है, सही रह सकता है वो। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अपने आप टूट फूट जाएगा, मर जाएगा। नंबर 1, जब तक वो शरीर के बाहर है तो ये वायरस जो है वो मुर्दा है। ये वायरस मुर्दा है और जब ये हमारे नाक से, मुंह से जाएगा शरीर के अंदर, तब वहाँ वो जिंदा बिहेव करता है और तब वहाँ वो ब्लड में नहीं रहता है। वो सीधे जाके सेल के पहले, दूसरे नहीं, तीसरे लेयर में जाके छुप जाता है। अब वहाँ जाके जब छुपेगा और वहाँ हमारे बॉडी के मटेरियल लेकर के वो मल्टीप्लाई होता है, वो जिंदा हो गया वहाँ। अब मल्टीप्लाई होता है तो फिर हमको हाई फीवर होता है, सर्दी जुकाम होता है, बदन में दर्द होता है। तो अब आप डॉक्टर के पास लेके जाइएगा तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, सुई देगा, सलाइन चलाएगा। यही ना हो रहा अभी। तो एक ऐसी दवाई दी जा रही है अभी कोरोना वायरस के मरीजों को जिसका पॉजिटिव आ रहा है, रेमडेसिविर एक दवाई है जो कि इबोला पर पहले दिया गया था, वहाँ वो नाकाम हो गया और उससे बहुत सारे मरीज़ मर गए। वही दवाई यहाँ भी दिया जा रहा है। उसके अलावे मलेरिया की दवाई दी जा रही है। उसके अलावे HIV एड्स की दवाई दी जा रही है कोरोना वायरस के इलाज के लिए, है ना? सुने? हाँ, तो लोग वायरस से नहीं मर रहे हैं। जितने भी लोग मर रहे हैं अभी, आप जितना सुन रहे हैं, डेड बॉडी जो आ रहा है किसी के घर में, तो वो अस्पताल में जाके मर रहा है। और अस्पताल में ये इतने बढ़ के काबिल डॉक्टरों के इलाज के चलते आ रहा है। तो ये हमारे शरीर पर अपनी दवाई का परीक्षण कर रहे हैं। जैसे हम एक गिनी पिग हैं। गिनी पिग एक जानवर होता है ना। हाँ, तो ये हमारे ऊपर टेस्टिंग चल रहा है फार्मा कंपनी की दवाई का। तो दवाई से लोग मर रहे हैं। आप दवाई से हमारे शरीर के उसी चीज़ को मार सकते हैं जो हमारे ब्लड में मौजूद है। जैसे इन्फेक्शन होता तो बैक्टीरिया ब्लड में रहता है, आप उसको एंटीबायोटिक दे के मार सकते हैं। अब बताइए, इसमें आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, अब वायरस रहेगा ब्लड में तब ना मारिएगा उसको। आप मलेरिया की दवाई दे रहे हैं, मलेरिया की दवाई के पिछले 40 साल से ये एकदम परीक्षण में पास है कि इससे एकदम सीवियर हार्ट अटैक हो जाता है। आप शायद बड़ौदा या इंदौर के एक डॉक्टर का डेथ हो गया ना, मलेरिया की दवाई खा रहा था। तो इतना कुकर्म हो रहा है एलोपैथी की तरफ से, और इस सब का कराने वाला कौन है?
WHO। हाँ, WHO पीठ थपथपाता है इंडिया का। हाँ, आप सोचिए कि ज़बरदस्ती सबको लॉकडाउन में बंद कर दिए, ज़बरदस्ती सबको क्वारंटाइन कर रहे हैं ले जा करके। आपको ना ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी जब लॉकडाउन किए तो तुरंत ही वहाँ से डायरेक्टर का संदेश मिला कि मतलब जैसे पीठ थपथपाया WHO का डायरेक्टर। तब आपने न्यूज़ सुना होगा, देखा होगा, पेपर में भी आया। अच्छा, तो YouTube में मेरा चैनल देख लीजिए, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। हाँ, मेरा चैनल देख लीजिए, हम भेज देंगे। वो तो हम बाद में बात करेंगे। आपको हम पहले इस बात को पूरा कर दें कि जिस तरह से आज कोरोना मरीज़ के लिए जो व्यवस्था हुआ है और जो किया जा रहा है हमारे यहाँ, आप ये सोच लीजिए कि जितना बेतहाशा रसायन का छिड़काव हो रहा है, इस सैनिटाइज़र का इतना इस्तेमाल हो रहा है, इससे हमारा शरीर के अंदर और बाहर जो डेंड्रिटिक सेल होता है, समझिए कि वो हमारा क्या बोलते हैं, सुपर हीरो डेंड्रिटिक सेल, जो हमारे अंदर और बाहर हमारे लिए कीटाणु से, वायरस से लड़ाई करता है। हाँ, आप उसको इस सब रसायन से उसको मार रहे हैं और हमारे इम्यूनिटी पावर को और ज़ीरो कर रहे हैं। हाँ, तो अब इस हालत में इतने बड़े बड़े काबिल डॉक्टर हैं, उनको कुछ भी नहीं बुझाता है कि क्या करना है, नहीं करना है। वो तो हम भी बता रहे हैं आपको कि ये अभी आपने देखा होगा, अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा पेपर में, ये 2 ही दिन पहले, कि एक डॉक्टर जो है PPE किट और ये सब सुविधा का अनुपलब्धता बताया तो उसको बर्खास्त कर दिया गया या फिर उसको सस्पेंड कर दिया हॉस्पिटल से। हाँ, तो आप जितने डॉक्टर आप दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे के सारे डॉक्टर इंडियन मेडिकल काउंसिल के गुलाम हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनी के एजेंट हैं। वो सिर्फ दवाई बेचते हैं। इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है ना, इसका वायरस का कोई इलाज नहीं है। वायरस अच्छा, ये बताइए, हम अगर अभी सच बोला तो मेरे साथ कोई आप आइएगा? नहीं, हम तो आना चाह रहे हैं, आप मेरे साथ आइएगा। जैसे बिल्कुल एविडेंस तो हम हज़ारों पे जितना इकट्ठा दे देंगे ना कि आप लड़ते लड़ते पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएगा, कहिए कि तो एकदम सरकार। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपका। अब आप इसका इलाज बता देते हैं आपको। हमारे यूनानी पैथी में इसका बहुत आसान इलाज है, जिसमें 1 पैसे की दवाई नहीं लगती है। बगैर दवाई के मरीज़ 3 दिन में ठीक हो जाता है, चाहे कोई भी वायरल डिजीज़ हो, कोई भी। ये जो जितना भी वायरल डिजीज़ होता है सब एक ही तरह का होता है, चाहे वो जीका हो, नीपा हो, H1N1 हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, अभी ये कोरोना है। इन सब बीमारियों का, इस सब वायरल डिजीज़ का बगैर पैसे का इलाज होता है घर में 3 दिन में। आप मेरे पोस्ट में पढ़ लीजिएगा, आप मेरे वीडियोस में देख लीजिएगा, सारा एकदम भेज देंगे।
मेरे मेरे पास पूरा एविडेंस मौजूद है। मेरे पास जितना डॉक्यूमेंट्स है सब के सब इनके खिलाफ जा रहे हैं। ये लोग हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, हमको बलि का बकरा बना रहे हैं और इस हालत में लोग मर रहे हैं। लोग कोरोना वायरस से तो कम मरेंगे, भूख से ज़्यादा मरेंगे, बेरोजगारी से ज़्यादा मरेंगे। एविडेंस तो इतना है कि आप देख के तो बात ऐसी है कि इसका जो भी अभी हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे एक मास्क आप ले लीजिए, मास्क लगाते हैं, आपको एक मास्क का एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो मास्क आप पहनते हैं उसका वो चाहे वो कपड़े का बना हो चाहे जिस चीज़ का भी बना हो, मास्क है ना, तो उस मास्क में आप अगर पानी डालेंगे तो बाहर आएगा कि नहीं? ठीक है, बाहर आ गया मास्क।